माला इन्हीं की है। अरे ओके, ससुराल वालों ने उका दिया है, उका ही खुद है अपने मुंह से। अब इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? जब ये कहेंगे तो आप मान लेंगे और हम कहेंगे तो आप नहीं मानेंगे। ये कैसी बात हो गई दरोगा साहब? हाँ दरोगा साहब, ये मत कीजिए। देखो, हमको जो कहना था हमने कह दिया। गलत एफआईआर लिखवाई है तुमने, इसको खारिज किया जाता है। देखो बीमा, ये जो तुम सबूत लाई थी वो मुजरिम का तो नहीं निकला, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम मुजरिम को ढूंढेंगे, दिन रात एक कर देंगे और उसे सजा दिला कर रहेंगे। आपका मुजरिम को सजा दिलवाएंगे, जब सबसे बड़ा सबूत आप ऐसे ही कौनों को दे रहे हैं। हम साबित कर देंगे ये माला हमारी है। अरे तुमको साबित करने की कोई जरूरत नहीं है, हम समझ गए कि माला तुम्हारी ही है। जाओ। धन्यवाद साहब। नहीं, आप गलत कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर सकते आप। गलत कर रहे हैं ये दरोगा साहब। संविधान में ये लिखा है मैंने कि कोई भी सरकारी अधिकारी किसी भी सबूत को ऐसे नष्ट नहीं कर सकता। कहो कि तुम जानती हो कि दरोगा साहब किसी भी सबूत को नष्ट नहीं कर सकते। देखिए, ऐसे सबूत नष्ट नहीं कर सकते हैं आप। ए बीमा, हमें ज्यादा कानून मत सिखा। अगर हम कानून सिखाने पे आए ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। थाने में आकर पुलिस पर जबरन दबाव डालने के जुर्म में सबको अंदर कर देंगे। जाओ, अपने मोतियों की माला लेके निकलो यहाँ से। धन्यवाद साहब। रुक जाइए, रुक जाइए। अरे छोड़, हमें हमारी बिरादरी से निकलवाएगी क्या? हट। बीमा, भीमा, उठ जा भीमा। छोड़ो हमें, छोड़ो, छोड़ो हमें। छोड़ो हमें। भीमा, पुलिस की संरक्षण में तो जा रहा है वो, काहे कर लेंगे हम। मगर माई, कानून सबूत ढूंढता है, गवाह ढूंढता है। गवाह है नहीं, सबूत तो लेकर चले गए, तो हम अभी तमाशे को न्याय कैसे दिलाएंगे? छोड़ो हमें, छोड़ो ना। छोड़ो, छोड़ो हमें, छोड़ो। शांत हो जा भीमा, बात को समझ भीमा। शाबाश, अच्छा किए हो। अब इसे ले जाके सोनार के बेच दो और जो कुछ मिलेगा तुम्हारा। जी बुआ जी। महंगी चीजों को संभाल के रखा जाता है, ये नहीं कि इधर उधर फेंक दिए। चलो। छोड़िए ना, क्यों लाए हैं हमें यहाँ? ले गए वो सब जो सबूत के तौर पे मोतियों की माला मिली थी, और हम सब की उम्मीद भी ले गई हो। हम छोट बिरादरी की उम्मीदें हमें साथ नहीं रहना चाहती हूँ। वैसे सही ना हुआ, कम से कम झूठे सबूत लेके कचहरी जाते तो बहुत ही धजिया उड़ाई जाती, और बेवजह हमारी बिरादरी से बदला लेते वो लोग। यही लिए धनिया, भीमा, बात को समझो। हम मानते हैं कि बहुत ही बुरा हुआ है तुम्हारे साथ, लेकिन इसे आगे बढ़ो ना, नहीं तो बहुत ही बुरा होगा। नमस्ते बुआ जी। कलिका जी नमस्ते। सुना है कि भीमा आपके खिलाफ कोनो सबूत इकट्ठा करके ले गई है।
अच्छा, और क्या पता चला? बस इतना ही, बाकी की कहानी हम बताते हैं। वे छोटी बिरादरी वालों की इतनी हैसियत नहीं हुई है कि कलिका सिंह का मुजरिम साबित कर सके। माफ कर दी, गलती हो गई। कलिका अब ऐसा क्या? डंडा उठा और मार, बल भर मार। सबूत इकट्ठा करेगी भीमा। अब को बताते हैं कि सबूत इकट्ठा करने वालों के साथ हम क्या करें। को पता है कि भूलना इतना आसान नहीं है, लेकिन भूलते तो हैं ना। हम छोटी बिरादरी वालों के पास हर दर्द का एक ही दवा है। अरे बाप रे, अरे बाप रे, क्या हुआ टेलर चा? टेलर चाचा हुआ का? बताइए चाचा, क्या हुआ? बाबा क्या हुआ? किसने किया है? कलिका सिंह जी ने ऐसे ही पकड़ के मारना शुरू कर दिया। मैंने बहुत मिन्नतें की, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, मगर वो नहीं सुने। बुआ जी वहीं खड़ी थी, मारने लगे। क्या पता भीमा का गलती की सजा दे रहे हैं। अम्मा, आप ही कहने पर वो भीमा की बिरादरी वाले का कूट तो दिए, लेकिन एक के बाद वो भीमा पक्का कूद कूद के थाने जाएगी। नहीं जाएगी।
काहे कि जो लोग संसार को अपना मानते हैं उनके लिए संसार भर का दर्द भी उनका अपना होता है। इसलिए दो भीमा को संसार भर का दर्द। समझे नहीं? अरे यही मतलब कि कोई भी छोटी बिरादरी का मिले, चलता फिरता काम करता सोता जागता उठो से इतना कूटो कि वो रोता रोता भीमा के पास जाए और जाके बोले हाय मारा। फिर देखते हैं वो भीमा थाने जाती है कि नहीं। और ई काम शुरू करने के लिए मोहरा सामने से चलता आ रहा। चलो रे, आज कोनो कसर नहीं छोड़ेंगे इस छोटी बिरादरी वालों को कूटने में। चलो। देखते हैं गुरु को दिया जा रहा है दर्द शिष्य पे क्या असर दिखाता है। अम्मा बागे का इंतजार। ये टूटी हड्डियां और पसलियां सबसे ज्यादा दूसरों के हौसले तोड़ती हैं। बड़ा सारे संसार को अपना मानती थी भीमा। अब उही की बिरादरी के जख्म उसे ही जख्मी करेंगे। और जख्मी भीमा काई हमारा मुकाबला करेगी और काई पुलिस थाने जाएगी। चल घर चलते हैं।
हम सबको ये बात के लिए मारा गया है काहे कि भीमा ने कलिका सिंह और कैलासा बुआ को थाने तक पहुंचा दिया। नहीं तो हम सबका जुर्म ही कहा था, हम सब तो अपने काम पर जा रहे थे। और फिर हमको जहाँ तक याद है कि पहली बार हुआ है हम लोगों को एक साथ उसी बिरादरी ने मार कर घायल कर दिया। और क्या पता रोज ऐसे ही मारेंगे अब। हाँ तो थाने चलिए, कानून बचाएगा। कौन सा थाना भीमा? वही थाना जहाँ से लौट के आके तुम बैठ के रो रही थी, या कोनो और थाना है जिसके बारे में हमको नहीं पता? या फिर थाने इसलिए जाना चाहती हो ताकि जो लोग बचे कुचे हैं वो भी मार खाएं। मतलब ये मोहल्ला ऐसा हो जाए कि भीमा को छोड़ करके सारा मोहल्ला मार खाए और रोज मार खाए। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसे कैसे मारेंगे? ऐसे कैसे का मतलब है? हाँ? ये लोग मार खा के मुंह सुजा के आए हैं ना, ऐसे ही सब आएंगे मार खा के मुंह सुजा के। वो लोगों ने इन लोगों को इसलिए मारा है ताकि हम बबीता की लड़ाई आगे न लड़ सके। हाँ, यही बात है। और यही हम भी चाहते हैं कि आपकी बहन बबीता के साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो के चक्कर में हम लोग रोज रोज मार नहीं खाएंगे। ओ ननकू चाचा, क्या बोल रहे हो? अरे थोड़ा तो सोच समझ के बोलो। अरे अपनी खुद की बहन होती तब भी ऐसे ही हाँ, ऐसे ही बोलते, ऐसे ही बोलते। इसकी भी साली आई थी ना, यही गांव के ऊंची बिरादरी के लोग ओके साथ भी छेड़छाड़ किए थे। कौनों से छुपा नहीं है, ऐसे छेड़छाड़ किए थे। तका हम कोई बवाल किए? हाँ तो गलत किया आपने, इतना गलत किया कि आपको जीवन में बोलने से पहले 100 बार खुद पर शर्म आनी चाहिए। इतना गलत किया कि अब सुनकर भी हमको बुरा लग रहा है। और हाँ, कसम से हम होते तो ऐसे सुलझाने नहीं देते। नहीं नहीं नहीं, तुम होती तो ऐसा ही बवाल होता। ऐसे थोड़ी ना सब मार खा के आ रहे होते, और ऐसे ही हम तुमसे बहस कर रहे होते। उस समय हम नहीं थे, उस समय हम होते तो आज वाली घटना नहीं होती। उस समय आप सब चुप रह गए, यही लिए अगर आज हम चुप रहेंगे तो फिर कल को भी यह घटना होगी। फिर कौन बबीता होगी, हम ऐसे नहीं होने देंगे।